दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का नोटिफिकेशन तो पहले आ चुका था, लेकिन उसकी जो रूल बुक है वो रूल बुक आ चुकी है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं सिलेबस में। और सबसे बड़ा बदलाव तो गणित वालों के लिए है। गणित वालों ने अगर सिलेबस देखा है तो उनको तो एक तरह से झटका ही लग गया है कि जो सिलेबस दिया है वो पूरा अनएक्सपेक्टेड था। मतलब कि जो सिलेबस दिया है, आप खुद देखोगे तो आप हैरान होगे कि वर्ग 2 में गणित में क्या दे दिया। ठीक है, चले वो भी हम बात करेंगे। अभी नोटिफिकेशन को और डिटेल पढ़ेंगे और आने वाली वीडियोस में और डिटेल पॉइंट वाइज बताएंगे। अभी हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। हालांकि आपने ओवरव्यू देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए। तो पहली बात, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है कि जो 2018 और 2023 उसमें जो पास आउट है, ठीक है, नियम के हिसाब से वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डेट क्या है? डेट आपको सबको पता है, 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ओके, और आपकी 11 फरवरी तक फॉर्म डलेंगे और संशोधन 16 फरवरी तक हो जाएंगे। एग्ज़ाम आपकी 20 मार्च से होगी, ये फिक्स है, डेट बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। फीस बढ़ने का जो पॉइंट है दोस्तों, तो फीस नहीं बढ़ रहा है, इस बार फीस नहीं बढ़ाई है, फीस वही है 500-250 रुपये है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो आपकी एग्ज़ाम होगी 2 पालियों में होगी, सुबह और दोपहर की। 7 बजे से होगी सुबह की और 1 बजे से होगी। ठीक है, और इसमें आपका जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का आपको एग्ज़ाम का टाइम दिया जाएगा, फिक्स 2 घंटे का दिया जाएगा। क्योंकि 100 अंक का क्वेश्चन है, इसलिए 2 घंटे है ना। अगर 150 का होता तो आपको 3 घंटे मिल जाते हैं, लेकिन ये 100 का है तो यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा। तो ये भी ठीक है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पदों की जानकारी देख लीजिए, पद कितने हैं। चलिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो देखिए। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जो विषय शिक्षक है, ठीक है, टीचर के पद, जो विषय टीचर है वो दोस्तों उनके टोटल जो पद है वो है 7,929 रुपये है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल चुका हूँ। ये ग्रेड पे जो है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का विषय शिक्षक का है वो 32,800। और ये पदों की संख्या है, इसको मैंने गलत बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी। तो जो विषय शिक्षक है उनके पद कितने हैं? 7,929 पद है, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग के ही 7,082 पद है और 847 पद आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं। तो टोटल 7,929 पद दिए गए हैं शिक्षकों के, विषय शिक्षकों के दिए हैं। वो जो दूसरे शिक्षा के खेल, प्राथमिक खेल, गायन, नृत्य, संगीत, ये अलग है। ओके, और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वही मैंने बता दिया। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या तो फिर ओके। और पहली बात तो आपको 2018 या 2023 में आप पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, संबंधित विषय में जो स्नातक ही होना चाहिए, और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, इसके समकक्ष होना चाहिए। या तो ये, या तो फिर आपके पास संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड, 1 वर्ष वाला जो बीएड पहले चलता था वो होना चाहिए, या तो फिर, ठीक है, तो ये आप सबको पता है। आगे हम देख लेते हैं। अगर आगे आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो खेल शिक्षक है उसके पद कितने हैं। जो माध्यमिक खेल शिक्षक है उसके 338 पद है, ग्रेड पे वही है 32,800। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन, ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षक जो संगीत गायक हैं वो, उसकी जो पद है वो 392 पद है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्राथमिक खेल शिक्षक, इसके पद कितने हैं। तो इसके पद सबसे ज़्यादा है, अच्छे पद है इसके, 1,370 पद है। और जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 724 पद है और जनजाति कार्य विभाग में 653 है। तो इसके पद अच्छे खासे दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे और देखेंगे तो ये आपके है प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन। ये प्राथमिक संगीत गायन थे वो माध्यमिक शिक्षक के थे, और प्राथमिक शिक्षक में भी आपका आएगा संगीत गायन। ठीक है, तो इसके पद कितने हैं? 452 है, जिसमें आप देख सकते हो। और इसका बेसिक कम है 25,300 है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। उसके बाद नृत्य में 270 पद है। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे जाओगे, अब यहाँ पर देखिए जो नीचे अगर आप दोस्तों जानकारी दोगे, पहली बात तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। उसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम जो कैटेगरी वाले हैं उनको 40 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। ठीक है, और अन्य के लिए 50। अगर आप 40 से कम ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, भले ही उसमें कोई कैंडिडेट नहीं लाया। मिनिमम शर्त है कि 40 आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 40 कैटेगरी, और अन्य के लिए यूआर के लिए 50। उसके बाद अगर आप देखोगे
नीचे जाओगे तो यहाँ पर अब देखिए अतिथियों के लिए 50% पद आरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है। और अब जैसे देखोगे यहाँ पर ये पदों को समझ, ये जो सारणियाँ दी गई है इनको आपको समझना पड़ेगा। पद कोड एक दिया है आपका हिंदी, ठीक है। और ये अतिथि शिक्षक के लिए टोटल दिए हैं 245, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग किया गया है, ठीक है। एक तो आपका जो है 14% के हिसाब दिया गया है और एक ये 245, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भर्ती अभी जो 13% जो चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है, तो फर्क सिर्फ इतना आएगा, सिर्फ ओबीसी में आएगा। अब देखिए पूरा सेम है, ये ओबीसी को देखिए, इसमें जो ओबीसी का दिया गया है 14% के हिसाब से दिया गया है। अगर आप देखोगे ये 14% के हिसाब से दिया गया है, और इसमें दिया गया है आपका 27% के हिसाब से दिया गया है। इसलिए इसको अलग अलग बताया गया है कि हम हाई कोर्ट का अगर नहीं आता कोई रिजल्ट है तो वो इस 14% के हिसाब से भर्ती कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 245 पद है ना। ये अतिथियों के लिए है, ये किसके लिए? अतिथियों के लिए है। उसके बाद अगर आप देखोगे गैर अतिथि के लिए, तो गैर अतिथि के लिए हिंदी में 255 पद दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, ओके, अंग्रेजी के पद, तो अंग्रेजी के पद अतिथि के लिए 982 पद है, ओके। और उसी के बाद अगर देखोगे तो गैर अतिथि के लिए कितने पद है अंग्रेजी के? गैर अतिथि पद है वो है 988 पद, ठीक है। 988 मतलब कि 1800 और 176, 6 7 9, तो 1970 पद अंग्रेजी के टोटल आए हुए हैं, है ना। और उसके बाद अगर आप देखोगे फिर जाओगे नीचे, तो फिर आपको मिलेंगे यहाँ पर संस्कृत के पद। तो संस्कृत के पद 197 अतिथि के लिए, और उतने ही पद आपको लगभग मिलेंगे गैर अतिथि के लिए। कितने हैं? 203, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 और 310 पद टोटल आपके हो जाएंगे, संस्कृत के हो जाएंगे 310 के लगभग पद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गणित के, तो गणित के पद है 731, ठीक है, 731। और उसी के हिसाब से अगर देखोगे इतने पद गैर अतिथियों के लिए भी होंगे, तो 739। तो ये हो गया 731 और ये हो गया 739, तो ये टोटल हो गए 07 और ये 14 हो गए। तो 1470 पद आ गए आपके गणित के आएगी, जो कि पहले भी इतने ही आए थे पद, पहले भी 1700 के लगभग कुछ पद आए थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सामाजिक विज्ञान के, तो सामाजिक विज्ञान के पद इस बार अच्छे दिए हैं, ठीक है। पिछली बार से अच्छी दिए, मतलब कहने का मतलब पिछली बार से अच्छी दिए। तो 219 पद अतिथियों के लिए दिए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे 219 प्लस गैर अतिथि के लिए कितने दिए हैं? गैर अतिथि के लिए दिए हैं 226, तो 219 प्लस 226, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने पद हो गए हैं? यह हो गए आपके 445 पद दे दिए, समाज विज्ञान में भी दे दिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तब क्या, अंग्रेजी ये बैकलॉग पद है, ठीक है। तो बैकलॉग पदों को मैंने हम नहीं गिन रहा हूँ, बैकलॉग पद वाले अपने जो कैटेगरी वाले जिनके खाली पद है वो देख लेना बैकलॉग के पद। इसमें SC ST को बहुत फायदा है बैकलॉग में, आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे आप संस्कृत के बैकलॉग देख सकते हो, ठीक है, संस्कृत के। और उसके बाद बैकलॉग पद संस्कृत चल रहा है, बैकलॉग पद संस्कृत। बैकलॉग पद गणित में भी SC के खाली है, बैकलॉग गणित SC ST के पूरे खाली है, ठीक है। SC और ST के पूरे बैकलॉग पद खाली है, आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये है आपका ट्राइबल डिपार्टमेंट के पद। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ज़्यादा पद नहीं है, तो आप देख लेना जो मेन इंपॉर्टेंट पद थे शिक्षा विभाग के वो मैंने बता दिए हैं। उसके बाद अगर आप देख लीजिए कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस भी इसी में दिया गया है, आप सिलेबस भी देख सकते हो। तो सिलेबस भी इसमें दिया गया है। जो बदलाव है, सबसे बड़ा ज़्यादा जो बदलाव है ये रहा, सिलेबस आप देख सकते हो। ये सिलेबस यहाँ शुरू हो चुका है हिंदी, ठीक है। हिंदी में अलग अलग इकाई दी गई है, टोटल 20 इकाई, हर सब्जेक्ट में टोटल 20 इकाई दी गई है, ओके। ये इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के बाद फिर संस्कृत, फिर आपका आ गया ये सामाजिक ज्ञान, फिर आ गया आपका सामाजिक ज्ञान के बाद फिर आ गया सोशल साइंस, ठीक है, वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों दिया है। और फिर आ गया आपका साइंस। साइंस का जो दोस्तों सिलेबस है, जो टोटल साइंस का जो सिलेबस है ये साइंस का, ठीक है, इसका जो ये देखिए यूनिट 11 से लगाकर 20 तक ये पूरी यूनिट मैथ्स में भी दी है। तो ये बाई गलती से हुआ, बाई डिफ़ॉल्ट हुआ, या फिर दिया है, यह भी कंफर्म हो जाएगा कुछ दिनों में, ओके। ये गणित का देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये गणित का जो सिलेबस है ये थोड़ा अजीब सा है। पहली बात तो इसमें बहुत ही इन्होंने जो कि अवकलन समाकलन जो 12th लेवल का आता है वो सभी मैथ्स के पूरे चैप्टर डाल दिए इसमें, आप देख सकते हो। जो इजी चैप्टर होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग तैयारी होती है, वो वहाँ से सब हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो हायर मैथमेटिक्स डाली गई, सिंपल से भाषा में मैं आपको बता दूँ, हायर मैथमेटिक्स, ओके। और हायर मैथमेटिक्स में अवकलन समाकलन सब आता है, आपको पता होगा।
उसके बाद ये अगर आप देखोगे दोस्तों, भौतिक विज्ञान इकाई 11 से लेकर इकाई 20 तक, यही इकाई साइंस में भी है, साइंस के सिलेबस में भी पूरा यही 10 इकाई वहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी इन्होंने डाली हुई है। तो ये इसमें सीधी बात है कि मैथ्स वालों को पूरा विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा भैया, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया है, दोनों सब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है। तो ये बाकी ये आप देख सकते हो 100 अंक का होगा। ओके, तो ये आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर बताइए। क्या क्या आपके सब्जेक्ट में क्या क्या डिफरेंस आया वो भी बताइए, क्योंकि मेरा गणित सब्जेक्ट था तो मैंने गणित में ज़्यादा ध्यान दिया। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या चेंजेस आए वो आप कमेंट करिए, हम उसको भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।